हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम को शुरू किया था। किसको? शूट एपिकल मेरिस्टेम को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने पोजीशन की बेसिस पे 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे थे। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जिसमें से हमें क्या देखना है कि ये एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट था? रूट एंड शूट की टिप पे प्रेजेंट था। क्या फंक्शन कर रहा था? एलोंगिएशन का फंक्शन कर रहा था। किसका एलोंगिएशन? यदि शूट के टिप पे देखते हैं तो उसे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कह देंगे और ये शूट के एलोंगिएशन के शूट की लंबाई को बढ़ाएगा। यदि रूट की टिप पे प्रेजेंट को एपिकल मेरिस्टेम को हम क्या कर रहे हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये रूट की लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। फिर हमने कहा कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है प्रेजेंट कहाँ था? शूट की टिप पे प्रेजेंट है। क्या कर रहा था? कंटिन्यू डिवीजन कर रहा था, जिससे न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? किसका? शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, इसको आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। उससे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स को पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन हुआ कैसे? किसका? शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन कैसे हुआ, इसके लिए कुछ थियोरीज दी गई है। क्या? समय समय पर कुछ थियोरीज दी गई थी जो कि ये एक्सप्लेन कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स हुआ कैसे है। कौन कौन सी थियोरीज हम पढ़ेंगे? हम एपिकल सेल थियोरी को पढ़ेंगे, हिस्ट्रोजन थियोरी को पढ़ेंगे, ट्यूनिका कार्पस थियोरी को भी पढ़ेंगे और हिस्ट्रोजन लेयर थियोरी को भी पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 थियोरीज हमें पढ़नी है? एपिकल सेल थियोरी क्या है, किसने दी थी और ये क्या बताती है हमें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हम हिस्ट्रोजन थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्रोजन थियोरी क्या है और ये कैसे एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है शूट एपेक्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड है ट्यूनिका कार्पस थियोरी। ट्यूनिका कार्पस थियोरी क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे। और हिस्ट्रोजन लेयर थियोरी। हिस्ट्रोजन लेयर थियोरी 4th टाइप की थियोरी है, इसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में एपिकल सेल थियोरी को पढ़ेंगे। किसको? एपिकल सेल थियोरी को आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एपिकल सेल थियोरी जो है हमें क्या कह रही है। एपिकल सेल थियोरी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स जो होते हैं, किनमें? ध्यान से सुनना, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स। ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मीनिंग क्या है? किसका? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हमें क्या कहना चाह रहा है? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रू सीड्स को और फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं करते। कौन? ट्रू सीड्स एंड फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट। किसका फॉर्मेशन नहीं कर रहा? ट्रू सीड्स एंड फ्लावर। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट की कैटेगरी के अंदर हम उन प्लांट्स को रखेंगे जिनके अंदर ट्रू वास्तविक सीड्स का और फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हो। इस कैटेगरी के प्लांट्स को हम किस में रखेंगे? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स में। एग्जाम्पल क्या है? टेरिडोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स का, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। एल्गी के अंदर भी, एल्गी को भी हम प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सीड्स और फ्लावर्स जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं। इन टाइप के प्लांट्स को हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एपिकल सेल थियोरी। एपिकल सेल थियोरी के अंदर हमने कहा कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स जो होते हैं, कौन से? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स जिनके अंदर ट्रू सीड्स का और फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इनके अंदर एक टेट्राहेड्रल, कैसी? टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। चतुष्फलकीय
चतुष्फलकीय एपिकल सेल्स जो होती है वो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन से प्लांट्स में? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। डायग्राम में देखो, हमने यहाँ पे टेट्राहेड्रल एपिकल सेल्स को फॉर्म किया है, जिसकी अभी हमें केवल सामने से देखने पर 2 ही साइड्स दिखाई दे रही है, सिंगल साइड दिखाई दे रही है। कैसी ये सेल? ये सेल टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है, एपिकल सेल के नाम से जाना जाता है। इन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर इसे देखने को मिलती है। इसी एपिकल सेल की टेट्राहेड्रल एपिकल सेल की प्रेजेंस पे, इसी बेसिस पे नेगेली ने एपिकल सेल थियोरी प्रपोज की थी। किन्होंने दी है एपिकल सेल थियोरी? नेगेली ने एपिकल सेल थियोरी जो है वो दी है। कब दी थी? 1878 में नेगेली ने एपिकल सेल थ्योरी दी थी। किस बेसिस पर? क्योंकि क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट है। इसी के बेसिस पर नेगेली ने एपिकल सेल थ्योरी प्रपोज की थी। किसने प्रपोज की है? हम मेंशन कर लेते हैं। प्रपोज्ड बाय, किसने दी है ये सेल थियरी, एपिकल सेल थियरी? नेगेली ने दी है। किसने? नेगेली। कब दी थी? 1878 के अंदर दी थी। कब? 1878 के अंदर नेगेली ने एपिकल सेल थियरी दी थी। किस बेसिस पर? क्या आधार था उनका? उन्होंने वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर टेट्राहेड्रल एपिकल सेल को देखा। इसके बेसिस पे ही उन्होंने ये एपिकल सेल थ्योरी प्रपोज की। ये एपिकल सेल थ्योरी हमसे कहती क्या है? एपिकल सेल थ्योरी जो है ये कह रही है कि एक एपिकल सेल प्रेजेंट होती है, किनके अंदर? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर। ये एपिकल सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एपिकल मेरिस्टेम की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? एपिकल मेरिस्टेम की। कौन? एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एपिकल सेल्स जो है उसे ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, और ये जो है समस्त वृद्धि क्रिया को निर्धारित करने का काम करती है। कौन? एपिकल सेल जो है प्लांट समस्त वृद्धि क्रियाओं को निर्धारित करने का काम कर रही है। कौन सी सेल? हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये एपिकल सेल थ्योरी थी क्या? एपिकल सेल थ्योरी नेगेली ने प्रपोज की थी। कब दी थी? 1878 पर। क्या किस आधार पे दी थी? क्या समझा उन्होंने? उन्होंने वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स के अंदर टेट्राहेड्रल एपिकल सेल को देखा। किसको? टेट्राहेड्रल एपिकल सेल को देखा, जो कि उन्होंने ये बताया कि ये टेट्राहेड्रल एपिकल सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी? ये एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि क्या काम कर रही है? द एपिकल सेल गवर्न द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट्स। क्या काम कर सकती है? हमने अभी कहा कि ये एपिकल सेल जो है समस्त वृद्धि क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। ये प्लांट के अंदर सभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कर रही है। ग्रोथ govern the growth and development process of a plant, of a whole plant। कौन? एपिकल सेल जो है, ये एपिकल सेल जो है क्या करने के लिए सक्षम है? ये कंप्लीट होल प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है उस पर नियंत्रित करने के लिए ये एपिकल सेल जो होती है सक्षम होती है। इसी एक सिंगल एपिकल सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। किससे? एपिकल सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का
फॉर्मेशन होता है। कैसे? क्योंकि इनके अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी प्रेजेंट है। किसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही थी हमने एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही थी। एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो क्या करेगा? डिवीज़न करेगा। ये सिंगल एपिकल सेल जो टेट्राहेड्रल है ये क्या कर सकती है? ये गवर्न द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ वॉल प्लांट। किसको? प्लांट के अंदर होने वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोसेस है उसको नियंत्रित करने के लिए ये सक्षम होती है। किस टाइप के प्लांट्स के अंदर ये कैपेबल होती है? किस टाइप के प्लांट्स के ऊपर ये थियरी लागू होती है? लोअर कैटेगरी के प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, and some pteridophytes, किन कौन कौन से कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर ये एपिकल सेल थियरी लागू होती है? एपिकल सेल थियरी जो है एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के ऊपर लागू होती है। एप्लीकेबल है कौन कौन से पर? एल्गी पर, ब्रायोफाइट्स पर और कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के ऊपर ये एपिकल सेल थियरी जो होती है एप्लीकेबल होती है, लागू होती है हायर कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर क्या ये एपिकल सेल थियोरी जो है वो लागू नहीं होती। किसमें? जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर एपिकल सेल थियोरी जो है एप्लीकेबल नहीं होती, लागू नहीं होती। थियोरी के अंदर हमने क्या पढ़ा है? एपिकल सेल थियोरी के अंदर हमने ये पढ़ा कि सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। किनमें? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स में, जिसे हम क्या रहे हैं? जिसे हम एपिकल सेल कह रहे हैं। ये सिंगल एपिकल टेट्राहेड्रल सेल्स जो है कैसी है? टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है। प्रेजेंट कहाँ पर है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर प्रेजेंट है। और क्या काम कर रही है? ये कंप्लीट प्लांट बॉडी के अंदर होने वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस को गवर्न करने का, उसे नियंत्रित करने का काम करती है। ये एपिकल सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? एपिकल मेरिस्टेम की। ये थियरी दी किसने थी? ये थियरी नेगेली ने दी थी। कब दी थी? 1878 में नेगेली ने ये थियरी जो है वो प्रपोज की थी। कौन कौन से प्लांट्स के ऊपर ये थियरी लागू होती है? एल्गी के ऊपर, एल्गी प्लांट्स के ऊपर, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के ऊपर ये थियरी जो है वो लागू होती है। किन किन पर? एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर और कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के अंदर ये एपिकल सेल थियरी जो है वो लागू होती है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर एपिकल सेल थियरी जो है वो लागू नहीं होती। ये तो बात हुई एपिकल सेल थियरी की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हिस्टोजन थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी, हिस्टोजन लेयर थियरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन लगे तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।